जिसको थोड़ी भी क्रिकेट की समझ थी इस अफगानिस्तान पाकिस्तान सीरीज से पहले, उसको आइडिया हो गया था कि फायर के साथ आप खेलने वाले हैं। क्योंकि जब आप मैच विनर्स हटा देते हैं, रेगुलर कप्तान को हटा देते हैं, नए लड़के जो है आप इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर आप इतना जबरदस्त चांस ले रहे होते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सीरीज जीत ली है, रिकॉर्ड पे ये बात आ गई है। वहां पे ये नहीं कोई देखेगा कि पाकिस्तान ने 5 या 6 नए लड़के ट्राई किए थे। रिकॉर्ड पे ये आएगा कि अफगानिस्तान बीट पाकिस्तान इन अ T20 सीरीज। व्हाइट बॉल की क्रिकेट में पाकिस्तान दुनिया की नुमाया टीम है, और वहां पे मार खाना जो है ये दुनिया में हेडलाइंस लगती हैं। एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल करते, मगर जो आपके कोर प्लेयर्स हैं, जो आपके मैच विनर्स हैं, और हर टीम में 2 या 3 होते हैं, उनके बगैर आपको कभी भी मैदान में नहीं उतरना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, जीतना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इसलिए कि अभी हम उतनी मोतबर टीम दुनिया की नहीं बनी है जहां पे हम दुनिया को बताएंगे जी अब हमारी एक क्लास है। सो अब हम एक एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में चले गए हैं, क्योंकि अभी हमारा बॉडी ऑफ वर्क, हमारे सीवी को बहुत इंप्रूव होना है, फैंस को और कॉन्फिडेंस हमें देना है। मुश्किल मुश्किल आपने एक ग्रेट टीम तैयार की जिसने एशिया कप का फाइनल खेला और वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। और मैं उन नकात से भी आज पूछता हूँ, कुछ टेलीविजन में बैठे हुए जिन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली होती है, जो जो आके ये कहते हैं कि जी क्या हो गया अगर ये एशिया कप का फाइनल खेल लिया, जीते तो नहीं ना, वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया, जीते तो नहीं ना, तो ये क्या बढ़ के मारते हैं। आपने देख लिया क्या होता है जब आप हारते हैं और इसी तरह पहले ही फारिग हो जाएं। इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल फैंस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। और जो भी आप जीतते हैं, आप अल्लाह का शुक्र अता करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल छोटे छोटे कदम लेके हम वहां तक पहुंचे हैं। और अब लोगों को यही आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको क्रिकेट की समझ नहीं है और आपके पास आपको इंचार्ज बना दिया गया है, तो फिर ऐसी सिचुएशन होती है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है। देखिए, जब टीम एक्सपेरिमेंट भी कर रही होती है और नए प्लेयर्स के साथ भी जाती है, बेशक एक नए कप्तान के साथ चली जाए, वहां पे उन नए प्लेयर्स में भी कुछ एक्सपीरियंस होता है। ये तो बिल्कुल ही एक्सपीरियंस इनके पास नहीं था, और इसलिए घबराहट थी, इसीलिए हेजिटेंसी थी, इसीलिए ये परफॉर्मेंस थी ऐसी। और फिर कुछ अपने पांव पे कुल्हाड़ी भी मारते हैं कुछ यंग प्लेयर्स, जैसे कि हमारे जो जो ओपनर हैं, मैं साइम की बात नहीं कर रहा हूँ। सैम में सबसे ज्यादा टैलेंट है सब यंगस्टर्स में। उनको सिर्फ सादा बैटिंग करनी है, पिच के हिसाब से ज्यादा चलाकियों की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा खेलें, सेटल हो। ये पिच है, फसवी पिच है, यहाँ पे आप जब सेट होते हैं, बल्कि सेट बड़ी मुश्किल से ही होते हैं, तो फिर उसके बाद आप चांस लेते हैं। इसी तरह से जो मोहम्मद हारिस हैं, टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है, मगर उस टैलेंट का फायदा क्या है कि जब वो सिर्फ 10-15 रन के लिए चलेगा, वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, और ये बड़ी देर से कर रहे हैं। 1-1.25 साल से वो इस सर्किट पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। इस तरह से हिट एंड मिस नहीं हो सकता है। वो अपने साथ जाती करते हैं, अपनी पाकिस्तान टीम के साथ जाती करते हैं, क्योंकि ब्रिलियंस आती है मगर छोटे स्पेल्स में ब्रिलियंस दिखाते हैं, और उनमें इतनी अहलियत है कि वो पूरा मैच लेके जा सकते हैं। और फिर जब आपको चौके छक्के भी मिल गए हैं, तो फिर ये क्या है कि आपकी, वो कहते हैं एंड्स इन पैंट्स, इनका मसला ये है क्योंकि इनको इतनी जल्दबाजी होती है, इतनी जल्दी इन्होंने करनी होती है कि ये इनके जो टेम्परामेंटल इशू है, इनको मजा नहीं आता है जब तक कि ये चांस ना ले, जब तक कि एक आउटरेजियस सी शॉट ना खेलें, और सब चीज जो है वो रिस्क पे डाल देते हैं, अपनी बैटिंग से लेके आउट होने के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से देखते नहीं है। और ये इनको समझना है। इसी तरह से जो आपके टॉप 4 थे, जो नए लड़के आए इस बैटिंग लाइनअप पे, वो फिर से नहीं चले हैं। सो मुझे नहीं समझ आ रही कि अब करना क्या है, क्योंकि एकदम से कॉन्फिडेंस आपका जो है वो इस पूरे जो आपकी थिंकिंग है, स्ट्रैटेजी है, उसमें डेंट आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो मैं तो फिर भी कहता हूं कि आपको अपने जो कोर प्लेयर्स हैं, 2-3 जो मैच विनर्स हैं, उसके साथ आपको मैदान में उतरना है। बिल्कुल इस तरह से कप्तान अलग, नया कप्तान अनाउंस कर देना, फिर ये कि जी पहले से मैसेज दे देना कि हार गए तो कोई बात नहीं, इस तरह से कोई टीम ट्रैवल करने से पहले किसी को मैसेज नहीं जाता है। और ये वही दे सकते हैं जिनको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है। अफगानिस्तान बहुत कमाल की उन्होंने ये रन चेस किया, ये सीरीज बहुत अच्छी खेली, दिल लगा के खेली है, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी उनके ओपनर्स की तरफ से, टॉप ऑर्डर की तरफ से। फिट दिखे, हंगरी दिखे, पैशन के साथ खेले। इसी तरह से
कप्तानी जो थी वो अच्छी की राशिद खान ने फिर से, क्योंकि मुजीब को जब मार पड़ी उनको सिर्फ 2 ओवर्स ही करा, और ये मुख्तलिफ पिच थी, ये बेहतर पिच थी, यहाँ स्पिन पे गेंद फंस नहीं रहा था, तो उन्होंने फास्ट बॉलर्स के थ्रू जो है वो ज्यादा काम करवाया। शायद नबी को एक आधा ओवर वो करवा सकते थे जब इमाद वसीम बैटिंग कर रहे थे, लेफ्ट हैंड के अगेंस्ट वो एंगल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। इमाद वसीम अच्छा खेले और आपको पता चल गया कि शादाब और इमाद जब खेल रहे थे कि एक्सपीरियंस का कितना फायदा होता है, और ये सीखना है यंगस्टर्स को कि आपको डीप ब्रेथ्स लेके सिचुएशन के हिसाब से उसी हिसाब से अपने आप को ढालना है, और अगर इनकी पार्टनरशिप ना लगती तो शायद ये मैच आखिरी ओवर तक भी ना जाता। मगर वही बात है, जैसे कि गलत मौके के ऊपर गलत ओवर कर दिया पाकिस्तानी बॉलर्स ने, जिसकी वजह से फिर से प्रेशर क्रिएट होता रहा। असल में जो हैंड अच्छा खेला अफगानिस्तान वो विकेट्स इन हैंड का था, क्योंकि अगर उसके बाद आपके कोई 15 रन फी ओवर भी चाहिए, 8 विकेटें अगर आपके पास हैं तो फिर आप चांस भी ले सकते हैं, फिर हौसला भी बुलंद होता है, ड्रेसिंग रूम भी फील करता है कि चलो 1-2 विकेट्स गिर भी गई चांस लेते हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चांस लेते हुए चौका छक्का लग गया तो फिर वारे के न्यारे हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी फतह है अफगानिस्तान की, बहुत बहुत मुबारक, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि हमेशा से लिखा गया है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक T20 सीरीज में हराया है, और बहुत ही अच्छी तरह से ये खेले हैं, बहुत ही दिल लगा के खेले हैं, कोई ऐसा नहीं किया है कि कोई रिस्क ज्यादा लिया हो, और ये रन चेस बहुत अच्छा था। ये टोटल जो था क्लियरली कोई 15-20 रन पाकिस्तान शॉर्ट थे, मगर उसके बावजूद भी टफ तो हो गया था अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि ये रन चेजिंग डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है शारजाह में। पाकिस्तान को कल एक और मैच खेलना है और देखना यही है कि अब क्या करना है, इसलिए कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, जैसे मैंने कहा अब्दुल्ला शफीक अंदर वाले बॉल पे फंसते हैं, वो कब से ये उनकी प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं ठीक हो रही है। इसी तरह से आजम खान हैवी फुटेड है, वो जब क्रीज पे आते हैं उनके पहले 5 मिनट टफ होते हैं क्योंकि उनके पांव ज्यादा नहीं हिलते हैं, और राशिद खान जो है वो आपको मौका नहीं देते, वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। सो अपना ये भी एक प्रॉब्लम है। इसी तरह से तैयब जो है वो झटके के साथ शॉट्स तो खेलते हैं, मगर फिर वही बात है कि इतना आउटरेजियस किस्म की शॉट्स खेल जाते हैं कि अपने आप को चांस ही नहीं देते हैं। फील्ड को देखे बगैर, सिचुएशन को देखे बगैर जो है हिट मार देना, ये कोई बहादुरी नहीं होती है। बहादुरी ये होती है कि मिडिल ऑर्डर में किस तरह से अपने आप को अपने सिचुएशन को सामने रखते हुए सेटल करना है और फिर मैच जितवाना है और अच्छे रन्स करने हैं। स्टार्ट भी थोड़ा बहुत मिल गया था उनको, वो भी गलत मौके पे आउट हुए। सो पाकिस्तान को झटके तो लगे हैं, हारने से बहुत जबरदस्त झटका लगता है। मैं इस चीज पे बिलीव ही नहीं करता हूं कि आप जो है एक्सपेरिमेंट में चले जाएं, जबकि जरूरत भी नहीं है। आपकी व्हाइट बॉल में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेंच स्ट्रेंथ बनी हुई है। आपको इस वक्त ज्यादा से ज्यादा सीरीज जीतनी है ताकि आपके सिस्टम में कॉन्फिडेंस आए, मगर करने धरने वालों की जो सोच है वो मुख्तलिफ है, और आपने देख लिया रिजल्ट क्या हुआ। अफसोस होता है जब पाकिस्तान हारता है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहा हो या ना कर रहा हो। हार मेरी किताब में मैं समझता हूं कि वो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए अभी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।